तो अभी मैंने जंगल सफारी किया, हमने पूरी फैमिली ने, हमारे ये फेमस देवा भैया के साथ। बहुत अच्छा लगा सफारी में भैया, थैंक यू सो मच। वेलकम। ऐसे ही पचमढ़ी आते रहिएगा और बिल्कुल पचमढ़ी बिल्कुल। बहुत अच्छी जगह है। और जो भी वीडियो देख रहे हैं मैम की वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और पचमढ़ी में क्या क्या पॉइंट है, किस प्रकार से हैं, तो मैम की वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच, आप पचमढ़ी आए। थैंक यू सो मच भैया। वेलकम। तो मेरे पुराने ब्लॉग में आपने देखा था कि हम पहुंच गए थे पांडव रिट्रीट होटल। तो रात हो गई थी यहाँ पे पहुंचने के बाद। हमने डिनर किया, यहाँ पे कुछ बोन फायर किया था जहाँ पे डिनर करने का स्पेस था। बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी कोजी कोजी सा फील था। बहुत बड़ा रिजॉर्ट नहीं है ये, बट बहुत अच्छा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मज़ा आया यहाँ पे हमें। सो अभी हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग नहा धोकर निकल रहे हैं मंदिर के दर्शन करने, जटाशंकर महादेव के। तो हमारी टोली तैयार है। भीड़ बहुत है, मेला का वक्त है, तो हम ट्राई करते हैं कि हम गाड़ी से एज मच एज़ क्लोज टू मंदिर हम जा सके। तो वहाँ जाके पहुँचने के बाद हमें पता लगा कि करीब 1 किलोमीटर पीछे ही गाड़ी को पार्क कर देना होता है। तो हमने यहीं पे गाड़ी पार्क किया और हम लोग यहाँ से उतर गए। 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा और होटल से 2 किलोमीटर है जटाशंकर। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड कैनिल के पापा ये बता रहे थे कि हमें 2 किलोमीटर जटाशंकर से जाना पड़ेगा पैदल चलकर। बट हमें पता लगा कि जो हमारा होटल है पांडव रिट्रीट, यहाँ से टोटल डिस्टेंस ही जटाशंकर का 2.2 किलोमीटर है। तो यहाँ की एक ख़ास बात बता देती हूँ आपको, अगर आप गाइड लेकर यहाँ पे आते हैं तो वो आपको बताएंगे कुछ चीज़ों के बारे में, जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ। गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पे, बट हाँ कुछ ऐसे पहाड़ हैं जो कि नेचुरली कट के ऐसे शेप लिए हैं जिससे आपको कहीं पे दिखेगा कि शेर का मुंह है, कहीं पे हाथी का फेस है, कहीं पे आपको लगेंगे कि बिल्कुल नंदी भगवान ही बैठे हैं। तो वो चीज़ आप गौर करके देख सकते हैं। तो इस तरह से ये सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम डायरेक्ट पहुँचते हैं जटाशंकर महादेव के पास। ये है जटाशंकर महादेव की मूर्ति। बहुत अच्छे से हमारा यहाँ पर दर्शन हो गया। बगल में ये कुछ कुंड है जिससे हम पीछे की तरफ निकलते हैं तो कुंड दिखता है हमें, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो हमने स्नान तो नहीं किया, मगर ठीक है, जिनकी श्रद्धा जितनी वो करते हैं, क्योंकि पानी भी बहुत साफ़ नहीं होता है। कहाँ जाओगे बेटा? नहीं, जकूजी। जकूजी। ये बबल बात करेंगे, बबल बात। तो दोस्तों, कैनिल तो कहीं भी जाता है तो उसे स्विमिंग पूल से ही सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल तो नहीं है, बट रूफ टॉप पे जकूज़ी है, जहाँ पे हम लोग होटल में पहुँचने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद गए। मैं और कैनिल, हम दोनों ने 1 घंटे का सेशन एंजॉय किया, स्टीम बाथ भी लिया, बहुत मज़ा आया हमें। अभी रुक जाओ, मम्मा का बाल गिरा होता है अभी। You happy and you know, clap your hands. तो बाद में हमारे साथ मस्ती करने के लिए धृति भी आ गई थी और हम सब ने मिलके स्टीम बाथ भी लिया। वाओ, अमेजिंग एक्सपीरियंस। हेलो एवरीवन, तो अब हम निकल गए हैं पांडव रिट्रीट से और जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए। क्या बेटा? आप आगे बैठोगे? मैं? हाँ? हाँ बेटा, मैं तो आगे बैठूंगी। ठीक है, मैं तो पीछे बैठूंगा। हाँ बैठ जाओ। मैं तो यहीं बैठी थी ना। अभी तो कोई नहीं बैठ रहा ना इधर। हाँ? ये सामान रखो। अम्मा उसके ऊपर बैठ जा। कहाँ पे? हाँ? आ जाओ। अम्मा देखो वहाँ में जीप भी है। कैसे बाल हो रहा है तो बोल दो। कहाँ लग रहा था?
तो अभी हम पहुंच चुके हैं पांडव गुफा। गुफा तो देख लोगी ना। मम्मी चाह रही कि गुफा में जाएं, थोड़ा 1 नाइट स्टे ले। कि कैसे लोग गुफा में रहते थे। कह रही है बंद तो है। अरे यार यहाँ पर तो मम्मी तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने आगे जाने का डिसीजन नहीं लिया। तो हम भी रुक गए मम्मी के साथ यहाँ पे, और पापा चले गए ऊपर एक्सप्लोर करने। हमने यहाँ पे फ़ोटो शूट कराया, कुछ कुछ बहुत प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ क्लिक कराए एंड डांस किया। तो पांडव गुफा घूमने के बाद हम डायरेक्टली निकल गए जंगल सफारी के लिए। तो गेट तक पहुंचने के लिए हमें पंचमढ़ी से बाहर जाना होता है। हम इस समय सिटी से बाहर निकल रहे हैं। बाय बाय पंचमढ़ी। अब जाते वक्त में जितना ही खतरनाक रास्ता था ये, क्योंकि सिंगल रोड था, उतना ही खूबसूरत था। यहाँ से व्यू इतना अच्छा लगता था, सामने जंगल ही जंगल, लगता था कि पहाड़ों पे बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। बहुत ही अमेजिंग रास्ता है। रास्ते में हमें ये एक डैम मिलता है अब जब हम जाते हैं गेट की तरफ, और पहुंचते हैं हम इस तरह से गेट पे। यहाँ से जंगल सफारी शुरू होती है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे करनी होती है, पर्ची वगैरह कटता है। एंड ये गेट जो है, यहाँ से हम अंदर जाते हैं। अंदर सिर्फ जिप्सी अलाउड होता है। तो हम भी निकल गए हैं अपनी टोली के साथ और हमारे फेमस गाइड देवा भैया के साथ। सफारी करते वक्त हम उतरते हैं अपने सबसे पहले स्टॉप पे, जिसका नाम है रॉक पेंटिंग। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स है जिसको हमें देवा भैया ने बताया कि आदि मानव ने बनाया था, और उस पेंटिंग को बनाने के लिए उन लोगों ने हड्डियों का, फूलों के रस का और कुछ कुछ चीज़ों का यूज़ किया था। उन लोगों ने यहाँ पे सब कुछ पेंटिंग के थ्रू दिखाया है कि वो कैसे रहते थे जंगल में, उन लोगों ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या क्या देखा है, और कैसे कैसे रिवॉल्यूशन आया उनकी लाइफ में, वो सब। थोड़ी सी चढ़ाई है। आप मेरे पास आ जाओ। या सुन लीजिए एक मिनट। हाँ, ये सामने में जो रॉक पेंटिंग आपको दिख रही है, ये आदि काल में आदि मानव वगैरह कैसे रहे हैं, अपना कैसा जीवन व्यतीत किया है, तो वो दर्शाया गया है इसमें। तो ये हड्डी, चर्बी, फूलों के रस, कुछ पेड़ों के कलर लेकर के ये बनाया जाता था। कुछ गेरू, अलग अलग प्रकार के जो पत्थर हैं, उनको सबको इस प्रकार के जो होल होते हैं, ये जितनी भी रॉक पेंटिंग आपको दिखी उनके सामने ऐसे होल होते हैं। तो इन होलों में वो पूरा कलर बनाने का काम करते थे और फिर उसको जो है बनाते थे। तो वहाँ आपने देखा कि आपको रॉक पेंटिंग वहाँ से देखिए, स्टार्टिंग से देखते हुए आइए आप, सामने आपको युद्ध करते हुए दिखाई देगी। देखिए ये सामने में जो आपको रॉक पेंटिंग दिख रही है, ये ऊपर वाली देखो, उसमें घोड़े पे बैठा हुआ है। ये 2 घोड़े यहाँ पर बने हुए हैं और ये 2 लोग तलवार से लड़ाई कर रहे हैं, दिख रहे हैं आप? ये रेड कलर में ढाल है, तलवार है। फिर उसके बाद में आगे आइए तो आगे आपको वो जो नीचे दिख रहा है पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है उन लोगों का। अब उसके बाद एक आगे आइए, सबसे अच्छी और यहाँ की दिलचस्प रॉक पेंटिंग दिखाता हूँ। ये बाकी सब तो ये बनी हुई है इसमें। उन्होंने इस जंगल में टाइगर देखा था। ये देखो टाइगर बना हुआ टाइगर। ये टाइगर बनाया हुआ उन्होंने। ये देखो ये घोड़े घूम रहे हैं, वो घोड़े पे बैठा हुआ है। और यहाँ आओगे तो देखो ये इसके हाथ में धनुष है
ये धनुष पकड़ा हुआ है। क्या नहीं हो रहा बताओ। सो जैसे जैसे देवा भैया हमें बता रहे थे, हम ट्राई कर रहे थे उनकी पेंटिंग को देखने का, समझने का, और हम इमेजिन कर रहे थे कि उनकी लाइफ कितनी टफ रही होगी कि उनको अपना मैसेज देने के लिए पेंटिंग का सहारा लेना पड़ा। और ये पता नहीं वीडियो में उतना क्लियर दिख रहा है कि नहीं, बट बहुत प्यारे बाइसन्स एंड बहुत सी चीज़ें बनाई हुई है उन लोगों ने, जिससे पता चलता है कि उनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई थी। बहुत इंटरेस्टिंग था ये पार्ट, बहुत अच्छा लग रहा था हमें देखने में। सही रहती है इसके अंदर पॉर्क्यूपाइन। ये जो गुफा है ना, ये गुफा से ही की है, पॉर्क्यूपाइन की है, इसके कांटे होते हैं। तो गाइस, वीडियो को शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लिया गया है एंड कुछ रूल्स भी शायद तोड़े होंगे हमने। देखते हैं। ये देखिए काफ़ी हाइट पे ये जंगल, और ये कुछ वीडियोस। ये देखो ये कलर वाली पेंटिंग, इसमें क्या क्या हाथ और पंजे बने हैं, फिर नीचे ये मुर्गे टाइप का बना है। यहाँ ये देखना है, कुछ पंजे सा इनने बनाया है, क्या है एग्जैक्टली डोंट नो। कुछ बर्ड्स हैं एंड आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एक हॉर्स नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए कुछ लड़ाई करते हुए लोग। तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि आप अभी पास्ट में हैं, जहाँ पर ये वो जगह है जहाँ से हम लोग बेसिकली विकसित हुए हैं। आदि मानव यहाँ रहा करते थे इस तरीके के केव्स में, और वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे लिए छोड़ के गए हुए हैं पेंटिंग के द्वारा। कोई वाइल्ड एनिमल यहाँ था। ये ऐसी जगहों पे आदिवासी वगैरह जो आदिवासी रहा करते थे। और कोई भी जंगली जानवर यहाँ पर आके ये भालू की रॉक पेंटिंग शिकार करती हुई। कुछ चीज़ें जो कि अब विलुप्त हो चुकी हैं, एग्जैक्टली क्या था डोंट नो। सो रॉक पेंटिंग पूरा देखने के बाद हमारी जंगल सफारी शुरू हुई, और रास्ते में हमें दिखे ये दो पिकॉक जो कि कपल डांस कर रहे थे। बहुत अमेजिंग था इनका डांस। हम करते हैं ना। धीरे धीरे भी धीरे भाग जाएगी। सो सतपुड़ा के जंगल में जब आप सफारी करते हैं तो अभी सफारी के लास्ट स्पॉट पे हम पहुंच चुके हैं। सफारी के लास्ट स्टॉप पे जब आप जंगल सफारी के लिए निकलते हैं तो आप सबसे लास्ट में यहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे स्टॉपेज लेते हैं, वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पानी वानी पी सकते हैं। तो सुनो, आपको कैसा लग रहा है जंगल सफारी में? अच्छा, कैसे, कितना अच्छा? बहुत अच्छा। कितना ज्यादा अच्छा? ये बेबी का आवाज हुआ क्या? हाँ वहाँ गर्ल चूचू कर सकती है। हाँ चलो। अच्छा, आपको बनता है बाथरूम, मजा आता है। सो यहाँ के बाद हम लोग जाएंगे स्पेशल स्पॉट पे जहाँ पे हमें दिखेगा टाइगर। फुटप्रिंट तो हमने बहुत देखा है, यानी कि इससे ये प्रूफ होता है कि जंगल में टाइगर और लेपर्ड तो एग्जिस्ट करता है। अब हमें दिख जाए बस, है ना बेबी?
सर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है बट मैम तीसरे बार सुनिए ना मैम, थर्ड टाइम हो गया ये अभी तक मैम, अपने को सुनिए, टाइगर नहीं दिख चलिए। रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। चलो मैम अगर दिख जाता है तो आप खुश हो जाएंगे। लेना है। आज शाम की पार्टी मेरी तरफ से। चलो ओह, वैसे भी आपकी तरफ से ही होती है। अरे मैम सुनिए ना, सुनाइए सर। आप तो दूसरी मैडम को नहीं पकड़ेंगे, कौन सी मैम को? वो कौन? छोटी वाली मैम को। छोटी मैम क्या कर रही है रेत में? हाँ वो छोटी मैम पता नहीं क्या कर रही है। छोटी मैम, ओ छोटी मैम जल्दी आइए, जल्दी आइए। मैम जल्दी आइए, आंटी को बताना पड़ेगा। गेंदा का फूल है तो छोटू छोटू सा। पर्स टांग के आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं सर। दिस सूट्स ऑन यू। अभी तुरंत जिप्सी गई है ना अभी। हाँ ट्रैक्टर ट्रॉली भी तुरंत गई ताजा है इसलिए बोल रहा हूँ। सो जंगल के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से टाइगर इधर उधर भाग रहे थे। हमने तुरंत बिल्कुल तरोताज़ा फुटप्रिंट देखा टाइगर का, जिसके लालच में हम कोर जंगल के अंदर चले गए, जो कि एरिया मतलब ऐसा है कि जिसको कवर नहीं करते सफारी के अंदर भी। बट देवा भैया ने हमें टाइगर दिखाने के चलते उस जगह पे भी लेकर गए, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली टाइगर नहीं मिला। सो अगर आप भी जंगल आते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि हर बार आपको टाइगर की साइटिंग होगी ही। तो आप पेशेंस रखना एंड बार बार ट्राई करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अरे भाग गया अभी तो भाग गया। भाग गया पिग। क्यों?